Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I am Dr. Nazia Anwar. Welcome to the class of cloud computing. In this lecture, we look at each of the characteristics of cloud computing. Firstly, I would be discussing some of the common characteristics and then the 5 essential characteristics of cloud computing. So let's start by the common characteristics of cloud computing. Let's discuss each one of these common features in turn. The common features are massive scalability, resiliency, homogeneity, geographic distribution, low cost, pay per use mode, easy maintenance, automatic system, economical model, सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन एंड सर्विस ओरिएंटेशन. अब हम इनको वन बाय वन इन तमाम फीचर्स को देखते हैं. स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू इंक्रीज कैपेसिटी टू हैंडल ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ लोड. इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी स्केलेबिलिटी क्या है? इट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी दैट allows फॉर ट्रैफिक स्पाइक्स एंड मिनिमाइजेस डिलेज. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कैपेसिटी होती है कि जब आपका ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, स्पाइक्स हैं, हाई आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड बढ़ रही है, स्पाइक्स के साथ रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, तो आपको ईजिली आप एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोक्यूर कर सकते हैं फॉर वेरी अमाउंट ऑफ चार्जेस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस, जो आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा. और आप किसी भी वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज जो हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको जब भी एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, पीक टाइम है, तो आप अपने रिसोर्सेज को एक्वायर भी कर सकते हैं. प्रोविज़न भी आपको करता है ऑन डिमांड क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज, और डी प्रोविज़न भी आप कर सकते हैं. जब आपको रिक्वायर नहीं है तो आप उनको डी प्रोविज़न कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी, यानी आप अपने एडिशनल रिसोर्सेज किसी भी टाइम रिलीज़ और जो है वो एक्वायर और रिलीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट वन इज रेजिलियंसी. रेजिलियंसी मीन्स हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. Cloud providers have mirrored solutions to minimize downtime in the event of a disaster. यानी अगर कोई फेलियर अकर हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर अकर हो जाए, तो उस केस में क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं उन्होंने बैकअप जो है या सॉल्यूशंस मिरर किए होते हैं, ताकि अगर कोई डाउन टाइम अकर हो जाए, कोई सर्वर फेलियर अकर हो जाए, तो आपका जो है वो बैकअप होगा और आपको कोई काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इस टाइप की रेजिलियंसी से क्या होता है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, उनको सस्टेनेबिलिटी मिलती है, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी मिलती है जो उनको चाहिए होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को द सस्टेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. होमोजेनिटी.
Homogeneity is the integration between different providers or architectures. Means no matter which cloud provider and architecture an organization uses, चाहे कोई भी आर्किटेक्चर जो है, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, वो कोई भी आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ कर रहा हो, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहे कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ कर रही है, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, किसी भी क्लाउड CSP को यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रही है, तो क्लाउड जो है, ओपन क्लाउड, वो आपके लिए इस बात को ईजी बनाता है. Cloud will make it easy for that organization, that customer to work with other users or groups, even if those other groups choose different providers and architectures. यानी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर को आप यूज़ कर रहे हैं और आपने किसी दूसरे ग्रुप के साथ काम करना है जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में उसकी एप्लीकेशंस हैं या वहाँ से रिसोर्सेज प्रोक्यूर की हुई हैं, तो आप इनमें इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ईजिली हो सकती है. ये काम किसका है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का है कि वो ये होमोजेनिटी क्रिएट करता है ताकि आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकें. Next one is geographic distribution. It means enabling users to access systems regardless of their location. Actually, cloud computing जो है, it enables the users to access systems, access resources using a web browser. आप अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर लोकेशन और whatever डिवाइस यू आर यूजिंग. चाहे वो कस्टमर कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहा है, किसी भी जोग्राफिक लोकेशन पर है, उससे इंडिपेंडेंट होके आप चाहे PC से एक्सेस करें या मोबाइल फ़ोन से करें, कोई भी डिवाइस हो या इंटरफेस हो, किसी भी लोकेशन पर हो, तो आप जो है वो क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑफ साइट है. ऑफ साइट मीन्स कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही होती है और आप जो है वो उसको किसी CSP के थ्रू, मतलब कोई CSP थर्ड पार्टी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अमेज़ॉन है या माइक्रोसॉफ्ट एजूर है. आप इंटरनेट के थ्रू क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र्स या कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो हैं वो क्लाउड रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज लो कॉस्ट. इट मीन्स पे पर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज बाय यूजिंग क्लाउड the cost will be reduced because to take the services of cloud computing, IT company need to set its own infrastructure and pay as per use of resources. क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपको बिकॉज IT कंपनी नीड नॉट टू सेट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, बल्कि आप जो ऑलरेडी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, आपने उनकी सर्विसेज को रेंट पर लिया है, हायर जो आप फ़ी पे लेंगे रेंट. तो जब आप रेंट पर एक्वायर करेंगे उन सर्विसेज को, तो जितना यूज़ करेंगे यूजेज बेस पे आपको बिल किया जाएगा. तो आपकी ये जो है ये इकोनॉमिकल पड़ता है कोई भी जो क्लाउड है, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स. और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पे पर यूज मोड. पे पर यूज मोड में यूजर्स क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं एंड दे आर चार्ज्ड एज पर द यूजेज ऑफ सर्विसेज एंड देयर इज नो हिडन और एक्स्ट्रा चार्ज विच इज़ टू बी पेड. कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो आपको पे करने पड़ेंगे. तो इस वजह से द सर्विसेज ऑन क्लाउड आर इकोनॉमिकल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम some space is allotted for free.
आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज स्पेस जो है वो फ्री भी एलोकेट की जाती है, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा रिक्वायर है तो वो भी बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस में आप क्लाउड से प्रोक्यूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ईजी मेंटेनेंस, बिकॉज जो सर्वर्स हैं वो क्लाउड पर बहुत इजीली मेंटेन्ड हो रहे होते हैं और तो डाउन टाइम जो है वो बहुत लो होता है, और इवन इन सम केसेस देयर इज़ नो डाउन टाइम, कोई फेलियर नहीं अकर हो रहा होता, क्योंकि अगर एक इनके बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं और अगर एक मशीन जो है वो किसी वजह से स्टॉप हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वर्क दूसरी मशीन पर माइग्रेट हो जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग comes up with an update every time by gradually making it better। जब भी आप क्लाउड पर उनकी रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है, और अपडेट्स जो हैं वो ज़्यादातर कंपैटिबल होते हैं डिवाइसेस के साथ एंड परफॉर्म फास्टर देन द ओल्डर वर्जन्स along with the bugs which are fixed। यानी जो आप एक दफ़ा आप क्लाउड पे यूज़ करते हैं, क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट्स प्रोवाइड करेगा और उसमें वो ऑटोमेटिकली वो अपडेट जो होगा, न्यू वर्जन जो होगा वो फास्टर भी होगा और उसमें बग्स को भी फिक्स कर दिया गया होगा। तो ये आपको मेंटेनेंस खुद नहीं करनी पड़ेगी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विल डू ऑल दिस फॉर यू। Another important feature of cloud computing is automatic system। Cloud computing automatically analyzes the data needed and supports a metering capability at some level of service। जब आप क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डाटा का एनालिसिस कर रहा होगा, यानी जो एनालिसिस, जितना डाटा की एनालिसिस जो रिक्वायर है वो हो रहा होगा, और आपकी क्योंकि उस एनालिसिस की बेस पे कि आप कितना उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मीटरिंग कैपेबिलिटी जो है वो खुद ही वो सपोर्ट कर रहे होंगे कि जितना आप यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिल किया जाएगा। तो हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं यूजेज को, जितना भी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, हम खुद, यानी वो आपके ये ऑन बिहाफ ऑफ यू ये सब कुछ मैनेज कर रहा होगा, लेकिन हम खुद भी मॉनिटर, कंट्रोल और अपने यूजेज को देख सकेंगे, व्यू कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको मिलेगी फॉर द होस्ट एज वेल एज फॉर द कस्टमर। होस्ट मीन्स जो मशीन जिस पर आपने होस्ट वो मशीन होती है जिस पर आप अपनी डाटा को रन कर रहे हैं, और तो ये इससे ट्रांसपेरेंसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड इज इकोनॉमी। क्लाउड जो है ये बहुत इकोनॉमिकल मॉडल है बिकॉज इट इज़ द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द होस्ट कंपनी जो है हैज़ टू बाय द स्टोरेज एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट कैन बी प्रोवाइडेड टू मैनी कंपनीज विच सेव द होस्ट फ्रॉम मंथली और ईयरली कॉस्ट। यानी आपको जो है वो आपको मंथली या ईयरली कॉस्ट जो है वो नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि आपकी जो अमाउंट है वो स्पेंड, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो उसने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, उसको एक दफ़ा स्पेंड करके ये अपना कंप्लीट इस्टेब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन वो जो है वो उस जो अमाउंट स्पेंड कर रहा होगा उसकी बेसिक मेंटेनेंस पे या कुछ एक्सपेंसेस पर जो कि बहुत लेस होंगे, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज को शेयर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स अराउंड द ग्लोब। तो उन रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही होगी जो बहुत सारे यूजर्स किसी भी जियोग्राफिक लोकेशन पर उन्हीं रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होंगे। और एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सिक्योरिटी।
क्लाउड सिक्योरिटी जो है ये एक बहुत बेस्ट फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, बिकॉज इट क्रिएट्स अ स्नैपशॉट ऑफ द डाटा स्टोर्ड. जितना भी डाटा आपका स्टोर है ये उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, बैकअप क्रिएट करेगा, सो दैट द डाटा मे नॉट गेट लॉस्ट. इवन इफ वन ऑफ द सर्वर्स गेट्स डैमेज या कोई फेलियर अगर हो जाता है तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका बैकअप जो है वो क्रिएट हो रहा होगा. डाटा जो है दैट इज स्टोर्ड विद इन द स्टोरेज डिवाइसेस जो है उनको उन स्टोरेज डिवाइसेस को हैक नहीं किया जा सकता, एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय एनी अदर पर्सन. जो स्टोरेज सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है दे आर क्विक एंड रिलायबल. Another common characteristic of cloud is virtualization. Virtualization क्या है? Basically virtualization is the creation of a virtual machine, यानी creation of virtual rather than actual version of something. जैसे कि आप सर्वर, डेस्कटॉप या स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क रिसोर्सेज इनका virtual version क्रिएट करते हैं. In other words, virtualization is a technique which allows to share a single physical instance of a resource or an application among multiple customers and organizations. यानी एक फिजिकल मशीन एक ही है, लेकिन उस एक फिजिकल मशीन पर आप बहुत सारी मल्टीपल जो है वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, जिनको बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं. So that's why virtualization plays a very important role in cloud computing technology. Because normally in the cloud computing, users share the data present in the clouds like applications etc. But actually with the help of virtualization, users shares the infrastructure. Service orientation. क्लाउड्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट वन इज, नाउ इन दिस सेक्शन we'll look at each of the 5 essential features of cloud computing. The National Institute of Standards and Technology (NIST) defines cloud computing as it is known today through 5 essential characteristics. Let's take each one in turn. सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. A consumer can unilaterally provision computing capabilities such as server time and network storage as needed automatically without requiring human interaction with each service provider. Okay. So it is one of the important and valuable features of cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं इनको दे कैन बी प्रोविजन्ड विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. इसका मतलब ये है कि एनी कस्टमर कैन प्रोक्यूर एंड रिलीज एडिशनल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज नीडेड without going through the cloud service provider. The computing resource can be a storage space, virtual machine instances, database instances, and so on. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं इनको आप विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करना पड़ता, और आप विद मिनिमल इंटरेक्शन ऑफ CSP आप क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो है या क्लाइंट है वो क्लाउड या एडिशनल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज या कोई भी क्लाउड रिसोर्सेज को उसने प्रोक्यूर करना है या रिलीज़ करना है, तो उसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर
का इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से ये कर सकता है। तो क्लाउड रिसोर्स, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जो हैं वो कोई भी तरह की हो सकती हैं, उसमें स्टोरेज स्पेस भी शामिल है, वर्चुअल मशीन इंस्टांसेस भी हो सकते हैं, डेटाबेस इंस्टांसेस भी, या कोई भी रिसोर्सेस। सो विद दिस फीचर द यूजर कैन continuously monitor the computing capabilities, such as server uptime and allotted network storage. So the second essential characteristic is broad network access. Capabilities are available over the network and accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous client devices, for example, mobile phones, tablets, laptops, and workstations. The users can access the data of the cloud or upload the data to the cloud from anywhere just with the help of any device over a network, ideally high broadband communication link such as the internet. मतलब यूज़र्स जो हैं वो क्लाउड के पर जो डाटा है या रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, या क्लाउड पर कोई डाटा अपलोड करना है वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पर हैं। और उनको सिर्फ इसके लिए चाहिए क्या है, कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, आइडियली हाई ब्रॉडबैंड हो, जिसका विद गुड लेटेंसी एंड बैंडविड्थ. So these capabilities are available all over the network and accessed with the help of internet. So third point is multi-tenancy and resource pooling. The provider's computing resources are pooled to serve multiple consumers according to consumer demand with the help of a multi-tenant model. It means that the cloud provider pooled the computing resources to provide services to multiple customers with the help of a multi-tenant model. Cloud provider जो CSP है वो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टी टेनेंट मॉडल के मुताबिक. देयर आर डिफरेंट फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज असाइंड एंड रीअसाइंड विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर. मल्टी टेनेंसी क्या है? मल्टी टेनेंसी अलाउज मल्टीपल कस्टमर्स टू शेयर द सेम एप्लीकेशंस और द same physical infrastructure while retaining privacy and security over the information. यानी कि बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं वो सेम एप्लीकेशंस को शेयर कर रहे होते हैं या सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहती है. इट्स सिमिलर टू पीपल लिविंग इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शेयरिंग द सेम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, but they still have their own apartments and privacy within that infrastructure. यानी जैसे कि आप, ये बिल्कुल मल्टी टेनेंसी ऐसे ही है जैसे आप किसी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, आप उस बिल्डिंग को शेयर कर रही हैं, लेकिन हर एक का एक अपना अपार्टमेंट है और हर एक की अपनी प्राइवेसी है. So that is how cloud multi-tenancy works. Now, resource pooling means that multiple customers are serviced from the same physical resources. Providers' resource pool should be very large and flexible enough to service multiple client requirements and to provide for economy of scale. Third essential characteristic of cloud model is multi-tenancy and resource pooling, which we discussed in the previous slide. Another point
The customer generally has no control or knowledge over the exact location of the provided resources. For example, country, state और data center. कस्टमर को नहीं पता होता या इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो जो आप सर्विसेज रिक्वायर कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो किस कंट्री पे वो वर्चुअल मशीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन सी स्टेट पे, कहाँ वो है, डाटा सेंटर किस जोग्राफिक लोकेशन पर है. बट they are able to specify location at a higher level of abstraction. कुछ higher level of abstraction जैसे कि infrastructure of a service clouds में कस्टमर जो है वो लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकता है. Examples of resources include storage, processing, memory and network bandwidth. Fourth essential characteristic of cloud model is rapid elasticity and scalability. Capabilities can be elastically provisioned and released with demand. So, one of the great things about cloud computing is the ability to quickly or rapidly provision resources in the cloud as customers need them, and then to remove them when they don't need them. यानी क्लाउड की एक सबसे बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन बात ये है कि क्लाउड आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बहुत क्विकली या रैपिडली रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं जब आपको चाहिए. यानी कस्टमर को जब रिसोर्सेज चाहिए क्लाउड वो प्रोवाइड करता है, जब आपको नहीं चाहिए तो आप वो रिलीज़ कर सकते हैं. द रिसोर्सेज कैन बी स्टोरेज और वर्चुअल मशीन्स और कस्टमर एप्लीकेशंस, कोई भी रिसोर्स हो सकती है. Cloud computing resources can scale up or down rapidly and, in some cases, automatically in response to customer demands. जो रिसोर्सेज जो हैं, जब आपको एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, वो स्केल अप और स्केल डाउन जो है, या आपको रिसोर्सेज आपको कुछ रिलीज़ करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप बहुत ऑटोमेटिकली ये काम हो सकता है कस्टमर डिमांड्स के मुताबिक with minimum cloud service provider interaction. The usage, capacity and therefore cost can be scaled up or down with no additional contract or penalties. Resources का usage, capacity और cost जो है वो भी कम या ज़्यादा की जा सकती है with no additional contract या penalties के साथ. This is also a very key feature of cloud computing. With cloud computing scalability, there is less capital expenditure on the cloud customer side. This is because as the cloud customer needs additional computing resources, इससे क्या होगा कि बहुत जो है वो क्लाउड कस्टमर जो है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा. इसकी वजह ये है कि जब उसको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगी तो दे कैन सिंपली प्रोविजन देम एज नीडेड and they are available right away. So scalability is more planned and gradual. For instance, scalability means that an organization is gradually planning for more capacity, and of course the cloud can handle that scaling up or scaling down. तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. कंसिडर there's an organization who all of a sudden needs more computing power, let's say to perform some kind of complex calculation. इसको कहेंगे क्लाउड इलास्टिसिटी की. एक अचानक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कोई मोर कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर है या रिसोर्सेज रिक्वायर है, ऑल ऑफ अ सडन उसको रिक्वायरमेंट आई है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. ये इलास्टिसिटी की एग्जांपल है. और इसके ऑन द कंट्रेरी, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिक्वायर है, उसने कोई फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्सेज उसको रिक्वायर हैं, लेट्स अज्यूम दे फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ नॉट रियली अर्जेंट, तो वो प्लानिंग कर रहा है अहेड ऑफ टाइम और उसको रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर करनी है या रिलीज़ करनी है, तो दैट इज़ स्केलेबिलिटी. I hope the difference between scalability and elasticity is cleared now. So
To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity at any time. यानी कस्टमर को जो आप क्लाउड सर्विस जो कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके लिए वर्चुअली अनलिमिटेड होंगी, इन्फिनिट होंगी, और उसको वो किसी भी टाइम पे कोई भी क्वांटिटी में रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर कर सकता है या रिलीज कर सकता है. और क्लाउड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं दे कैन बी मॉडिफाइड एज पर द यूज एंड कैन बी एक्सटेंडेड अ लॉट. क्लाउड जो है वो आपके स्टोरेज यूजेज को एनालाइज करता है और अलाउ करता है यूज़र को टू बाय एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज इफ नीडेड फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट. आपको कुछ स्टोरेज फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो आप बहुत लेस अमाउंट पे एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो रेंट कर सकते हैं. सो let's look at the last of the essential few characteristics. Cloud computing resource usage is metered and customers pay accordingly for what they have used. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग पर जो रिसोर्सेज का यूजेज है वो मीटर्ड होता है, बिल्ड होता है, और कस्टमर्स जो हैं वो अपने बिल के मुताबिक ही जितना उन्होंने यूज़ पे पर यूज़ बेसिस पर वो उनको चार्ज किया जाता है. दिस रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज एनालाइज्ड बाय सपोर्टिंग चार्ज पर यूज़ कैपेबिलिटीज. सो दिस मीन्स दैट द क्लाउड रिसोर्स यूजेज which can be either virtual server instances that are running in the cloud. जो क्लाउड यूजेज जो है चाहे वो कोई भी है, चाहे वो वीएम है, वीएम इंस्टांसेस हैं जो क्लाउड पे रन हो रही हैं, वो आपका यूजेज जो है वो मॉनिटर हो रहा है, मेजर हो रहा है और आपको रिपोर्ट किया जाएगा बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. जो कॉस्ट मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन पे फॉर व्हाट यू यूज, और पेमेंट जो है वो वेरिएबल है बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंजम्पशन बाय द कस्टमर. So that's all about measuring a service so can actually then control what you are doing. It's also about reporting the usage so that you can see and monitor what's going on. And of course, at the end of the day, bottom line, the provider wants to charge you as well. वो क्यों ये सारी मेजरिंग कर रहा होता है या आपको मेजर्ड सर्विस क्यों है? इस वजह से कि उसने आपको यूजेज बेस पे रिपोर्ट भी करना है, मॉनिटर करना है कि क्या हो रहा है, और उसने आपको चार्ज करना है उस बेसिस पर. सो लेट्स समराइज. Cloud computing is getting more and more popularity day by day. The reason behind is the gradual growth of the big data which need huge amount of storage. Therefore, cloud service providers are in competition to provide large space to store data along with the various features and quality service. Cloud service provider maintains the servers, maintains the crashing of the server and takes care of it. इसके अलावा cloud service provider CSP also buys the software and the licenses for the operation of the customers. So they are so much focused on providing quality service as if they fail to do so, they will be behind in the competition. CSP जो है वो ये सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस बाय करना, सॉफ्टवेयर बाय करना, और वो आपको क्वालिटी पर इतना फोकस कर रहे होते हैं, आपको जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे तो वो उस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे. So
All these things are maintained by the monthly fee which they are expecting from the customers they are serving. This web-based platform can only be accessed through the internet. Let's see some examples of cloud service providers. There are a lot of cloud service providers, tons of cloud providers out there to choose from. Let us take the most prominent ones. There are two major cloud service providers, Amazon, EC2 and Microsoft Azure. उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं. Amazon और माइक्रोसॉफ्ट एजूर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वंस हैं, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं. Amazon bills you for the hour, meaning the number of hours you will be using your instances. Amazon जो है वो आवर बेस्ड बिलिंग कर रहा होता है, यानी जितने आवर्स आपने यूज़ किए हैं उनके वर्चुअल मशीन इंस्टांसेस उतने आवर्स वो आपको चार्ज करेगा. लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक इंस्टांस को, वर्चुअल मशीन इंस्टांस को आप 2.5 आवर्स यूज़ करते हैं तो यू विल बी बिल्ड फॉर द होल 3 आवर्स, क्योंकि वो राउंड करेगा जो हाफ आवर है उसको फुल 3 आवर में. तो ये इसका ओवर बेस्ड बिलिंग में ये इसका एक डाउन साइड है. और जो माइक्रोसॉफ्ट एजूर है इसकी डिफरेंट स्कीम है जो कस्टमर्स को अपील करी होती है. वो ये है कि ये बिलिंग जो है इसकी बेस्ड ऑन मिनट्स होती है. सो इट मीन्स दैट इज़ द नंबर ऑफ मिनट्स यू यूज़ योर इंस्टांस, उतना ही आपको बिल किया जाएगा. लेकिन व्हेन यू कंपेयर AWS एंड एजूर प्राइसेस इन आवर्स, AWS इज चीपर. अगर आप प्राइसेस बेस पे करें, इन स्पाइट के ऑल्दो कि इसकी प्राइसेस जो है वो ओवर बेस्ड बिलिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी जो Amazon वेब सर्विसेज है AWS, ये फिर भी चीपर है एज कंपेयर टू एजूर. So this technology is here to stay for a long time. I hope you enjoyed this lecture and hope it helps you in developing your understanding of cloud computing.